अस्सलाम वालेकुम। मारवीज़ लाइफ़स्टाइल में वेलकम और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें मारवीज़ लाइफ़स्टाइल को। जी, तो मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ पे कुर्बानी हो चुकी है और ये आप देख रहे हैं कि गोश्त बन रहा है और ईद का जो है वो दिन हमारा शुरू हो चुका है। अब ये गोश्त बनाने का तरीका कि किस चीज़ को कैसे कट करना है वो इनको बताया जा रहा है। तो ये पूछ रहे थे कि आप बता देंगे किस तरीके से जो है वो पीसेस करने हैं, क्योंकि फिर ये सारी चीज़ें बांटनी ही होती हैं और बांटने की नीयत से ही आपको कुर्बानी करनी चाहिए, ना कि डीप फ्रीज़र भरने की नीयत से। तो क्योंकि ये असल उन्हीं लोगों के लिए है जो पूरे साल ना गोश्त खा सकते हैं ना ही उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको इस नीयत से ही कुर्बानी करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप खाएं। खाना भी सुन्नत है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो जो गरीबों का हिस्सा है वो भी अपने पास रख लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप लोग जो है वो देख सकें। अब जो है वो ईद का टाइम, सुबह हम लोग उठे और बस कसाई आ चुके थे और हमने जल्दी जल्दी फिर जो है वो कुर्बानी करवाई। हमने कहा कि भाई जल्दी से हो जाएगी तो हमें भी सारी चीज़ें वाइंड अप करनी है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी का तो पूछे ही नहीं क्या हाल चल रहा था, गर्मी बेइंतहा थी। तो मैंने यहाँ पे साइड में इनको स्टैंड फैन भी लगा के दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि ये भी इंसान है और काट रहे हैं तो ज़ाहिर है इनको भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर अब जो है वो अम्मी इनको बता रही हैं कि आप जो है वो इस तरीके से जो है वो इसके पीसेस कर दें ताकि प्रॉपर हो जाए। कलेजी जो है वो इन्होंने दे दी थी और हमारे यहाँ ईद के फ़र्स्ट डे पे कलेजी बनती है। तो फ़र्स्ट डे पे ये देख रहे हैं आप कि ये कलेजी रखी हुई है सारी, लेकिन हमने जो है वो पहले से ही बाहर से ले ली थी कलेजी, क्योंकि कुर्बानी में इतना टाइम और पता नहीं था कि कितना टाइम लगे और क्या हो। तो हम लोगों ने तो ये कलेजी नहीं बनाई, जो हम लेके आए थे वो हमने बनाई थी। तो यहाँ पे कलेजी का प्रोसेस चल रहा है। कलेजी अम्मी ने धो के और इसको थोड़ी देर भिगो के रखा है ताकि इसका जो ब्लड वगैरह है वो सारा जो है वो निकल जाए। और इस तरीके से ये आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से जो है वो सारा आप देख रहे हैं कि पानी कितना इसका रेड हो रहा है इस तरीके। फिर इसके बाद जो है वो गोश्त वगैरह जितना बन चुका था वो उन्होंने दे दिया था। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रखा हुआ है बांटने के लिए। अब अम्मी जैसे ही फ्री होंगी तो फिर हम लोग इसको जो है वो शॉपर्स में करके और इसको जो इसका प्रोसेस है जहाँ तक ये पहुँचना है वहाँ तक इसको पहुँचाएंगे। ये देख लें आप, कलेजी बन रही है। और अगर किसी को कलेजी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो कलेजी की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। यहाँ अम्मी जो है वो ये कर रही हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है बेइंतहा और हमारी जो सेवइयाँ हैं वो बन चुकी हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। रूम में जो है वो ठंडा होने के लिए इसको रखा था हमने देगची को, ताकि जो है सेवइयाँ जो है वो ठंडी हो जाएं। तो यहाँ ये सेवइयाँ रेडी हैं। इसके ऊपर जो है बादाम और पिस्ते जो है वो गार्निश किए थे। और यहाँ पे जो है ये सेवइयाँ बन चुकी हैं, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है तो इस तरीके से ईद के मौके पर आएँ और मीठा ना खाएँ तो फिर तो मज़ा ही नहीं है। तो इसलिए जो है ये हम लोग पहले रेडी कर लेते हैं ताकि जो भी आए तो हम उसको दे सकें। अब ये गोश्त जो है वो प्रोसेस में है, ये रखा हुआ है यहाँ पर। अब अम्मी जैसे ही फ्री होंगी तो हम जो है वो इसको शॉपर्स में करके और बांटेंगे। अभी हमारी कलेजी जो है वो प्रोसेस में है, कलेजी भी बन रही है। देखें आप लोग कि ये अभी पक रही है और अभी जो है वो इसके हम वेट कर रहे हैं। ये सारे जो प्याज और टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, ये भुनाई के वक्त जो है सारे इसके अंदर जो है इसका पूरा मसाला बन जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर आप लोग इसकी रेसिपी चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको दूंगी। और ये जो है कलेजी का जनाब फ़ाइनल लुक है। ये ऑलरेडी हम लोग खा चुके हैं। ये खाने के बाद जो थोड़ी बहुत बची है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला और मेरे कज़न्स वगैरह आ गए थे घर में। तो बस जल्दी जल्दी हमने दोपहर का खाना खाया, क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा थक गए थे काट के और फिर कटवा के फिर बांट के, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल किया हुआ था वो गर्मी ने किया हुआ था। और ज़ाहिर है अब आप कितनी देर एसी में बैठोगे, एसी में से उठ के भी आपको बाहर की तरफ आना तो होता ही है। तो ये कलेजी रेडी थी। फिर रात को हमने कलेजी जो थोड़ा सालन बच गया था वो और बनाया था, रोस्ट बनाया था मटन का, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब बस हम लोग रात का खाना खाने के लिए बैठे हैं, टीवी चल रहा है और बस उसके बाद जो है वो फिर सोएंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। ये आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अगर इस रोस्ट की भी, मटन के रोस्ट की, ये बिल्कुल नमकीन रोस्ट होता है, अगर इसकी भी रेसिपी किसी को चाहिए
तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त होता है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा बनाया तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करूँगी, चाहे आप मुझसे जो है कमेंट में मांगे या ना मांगे, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ऐसी बनने वाली है कि अगर आप थके हुए भी हों तो इसको बस बॉईल करने के लिए रख दो आप लोग, और ये खुद ब खुद जो है वो बॉईल हो जाता है और अपने ही ऑयल में जो है ये पकता है। इसके साथ थोड़े जो है ना फ़ैट यानी कि चर्बी आपको डालनी पड़ती है जब आप इसको बॉईल करें, तो ये इसी के साथ बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा डिनर का टाइम है। आप सबसे लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।